बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं वो कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। कि हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कौन से हैं कि पहला पोलराइजेशन हम देखेंगे। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन उसमें कैसे होती है, सेंटर कोइंसाइड, दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के हमारे पास सेंटर कैसे कोइंसाइड किए हुए होते हैं। व्हाट इज डायपोल, डायपोल क्या होता है, हाउ डायपोल फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म्ड होता है, हाउ डायपोल इंक्रीज द कैपेसिटेंस, कैसे हमारे पास डायपोल्स बनने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डायपोल्स देन द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज सेड टू बी पोलराइज्ड। कि अगर हमारे पास कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उनमें डायपोल्स बन जाएं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन है। पहले सुनने में जंतर मंतर सा लगता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसको पूरा डायग्राम से, पूरे एक्सप्लेनेशन से आपको समझाएंगे। दोबारा इस डेफिनेशन पे हम आएंगे तो इंशाल्लाह फिर ये सही समझ आ जाएगी। तो इस टॉपिक में कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे पॉइंट्स भी आपके क्लियर करें, लेकिन शर्त यह है कि स्टार्ट से एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें रह ना जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें देखने लगे हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जो नॉन कंडक्टिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास नहीं कर सकती, या किसी सेंस में कहते हैं कि वो इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, माइका हो गया। ये एग्जांपल्स किसकी हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की हैं। अब हम देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, उन पे नेट चार्ज कोई नहीं होता, यानी कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या है, इक्वल अमाउंट में है। और अगर इक्वल अमाउंट में है तो उस पर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। दूसरी जो बात याद रखनी है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके सेंटर्स आपस में कोइंसाइड किए हुए होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए नई बात होगी कि उनके सेंटर आपस में कोइंसाइड किए हुए होते हैं। वो कैसे कोइंसाइड हुए हुए होते हैं वो आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे, और कैसे उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से डायपोल्स बन जाते हैं, कैसे पोलराइजेशन होती है, वो इस लेक्चर में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन नोट करें कि किस तरह से सेंटर ऑफ चार्जेस कोइंसाइड हुए होते हैं कि द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में कोइंसाइड हुए होते हैं। अब कैसे कोइंसाइड हुए होते हैं वो चीज़ देखते हैं। अब देखिए कि ये लगे इसके, अब देखिए कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, हम कहते हैं कि उनके एटम्स में दरमियान में हमारे पास क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, और आसपास उसके क्या होते हैं, शेल्स बने हुए होते हैं। आसपास क्या बने होते हैं, शेल्स बने होते हैं, और उनमें हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में हमारे पास 5, 6, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड किस तरह से करते हैं। यहाँ पर देखें कि अगर मैं इसका सेंटर देखूँ, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर देखूँ, ठीक है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स हैं, उनका सेंटर देखूँ तो उनका सेंटर ये बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर देखूँ तो वो भी क्या बन रहा है, यही बन रहा है। अगर मैं इनका सेंटर देखूँ तो वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। मतलब इन सब का सेंटर क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके सेंटर कोइंसाइड किए हुए होते हैं। हम इसको हल्का सा साइड भी बना लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव
इनके सेंटर कोइंसाइड, ठीक है। हमने थोड़ा सा उसको बाहर बना लिया, इसी फॉर्म को थोड़ा सा बाहर बना लिया कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके सेंटर कोइंसाइड किए हुए हैं, इसलिए हमने एक ही जगह पर लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि इस पे एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो याद रखें कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है लाजमी, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें, इसको थोड़ा सा समझा भी देते हैं इस तरफ कि ये हमारे पास कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास कोई नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, तो हम कहते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखूँ, यानी पॉजिटिव क्यू चार्ज रखूँ, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस तरफ मूव करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। अगर मैं कोई नेगेटिव क्यू चार्ज रख दूँ तो नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फील्ड के ऐसे अगेंस्ट मूव करेगा, यानी कि इस तरफ। तो मकसद बताने का ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो दरमियान में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं, ये क्या होंगे, ये स्लाइटली इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे राइट साइड पे, मेरी राइट साइड पे स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएंगे। और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे और ये थोड़ा सा इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा कि अगर हम इसके ज़रिए से समझे, इसके ज़रिए से, तो क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस तरफ मूव कर जाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हैं, तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर जाएगा, नेगेटिव इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की, इससे कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, यही तो हमारे पास डायपोल है, ठीक है ना। डायपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो ये हमारे पास क्या बन गया, डायपोल्स है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले जिन चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड किए हुए थे, तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो वो क्या हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्लाइडली डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से और हमारे पास क्या बना दिए उन्होंने, डायपोल से बना दिए, जिसमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा एक तरफ डिस्प्लेस हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ डिस्प्लेस हो गया। और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। कि व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स द डायपोल, ठीक है, बिकम्स द डायपोल के अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो डायपोल बन जाता है, then the dielectric medium is said to be polarized, तब हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइज्ड हो गया है। तो आई थिंक अभी आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से डायपोल्स बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हमारे पास है वो पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बिकम दो दफ़ा लिखने गया है, तो यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको रेस कर देते हैं। अब ठीक है, बिकम्स द डायपोल्स देन द मीडियम इज सेड टू बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम जो देखने लगे हैं कि अगर इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम अगर उठा कर दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख दें कैपेसिटर की, तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। अगर इंक्रीज़ होगी तो फिर वो कैसे इंक्रीज़ होगी। अब हम देखने लगे हैं कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर की प्लेट से दरमियान में रखें तो हमारे पास उसका क्या असर होगा। अब देखिए हमारे पास ये कोई भी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ठीक है, जिन पे चार्ज स्टोर हुआ है, इस पे पॉजिटिव, ठीक है, और इस पे हमारे पास है नेगेटिव चार्ज स्टोर हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये साथ में बैटरी भी अटैच है, ठीक है,
तो मैंने क्या किया कि इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम उठा के रख दिया, ठीक है। तो मैंने अब देखना है कि इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की शेप में बनाऊं तो ये वही कैपेसिटर है, ठीक है। पॉजिटिव 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 और यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और मैंने कहा कि मैंने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर रखा हुआ है, तो इसमें एटम और मॉलिक्यूल किस तरह से कोइंसाइड है शुरू में, ठीक है। शुरू में वो किस तरह से हैं कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ये इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। अब क्या होगा कि दोनों प्लेट्स पे हमारे पास क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो वो किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है ना, ऐसे। तो हमने क्या देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के चार्जेस पे अप्लाई होगी तो क्या बन जाएंगे, डायपोल्स बन जाएंगे। यानी पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली थोड़ा सा उधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से बनेंगे, इसी पिक्चर को थोड़ा सा ऐसे बनाने लगे हैं। तो बनेंगे हमारे पास इस तरह से कि ये वही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होंगे तो डायपोल्स बन जाएंगे। तो किस तरह से बनेंगे, यानी कि उनके जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं वो आप कोइंसाइड नहीं कर रहे, आप कोइंसाइड नहीं कर रहे। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, पॉजिटिव थोड़ा सा उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी तरह ये जो है इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा उधर डिस्प्लेस हो जाएगा, नेगेटिव थोड़ा सा इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से हमारे पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरम्यान में डायपोल्स बन गए। अब ये डायपोल्स कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे कैसे एक्ट करेंगे, उस पर क्या हमारे पास वेरिएशन लाएंगे, वो चीज़ देखने लगे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या बन गई, एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई इस साइड पे, और इस साइड पे हमारे पास क्या बन गई, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई है। अब ये क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं ये कम तादाद में होते हैं, प्लेट पे जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं। ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ मिल के इनके इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इनके इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उससे पहले एक और चीज़ याद रखनी है कि डायपोल्स अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बन गए हैं तो अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अभी भी बराबर ही हैं, ठीक है। बस ये हुआ है कि वो थोड़े से स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए हैं, ठीक है। अभी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, लेकिन डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। अब ये क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज की लेयर इस पॉजिटिव चार्ज की लेयर में से जो कुछ चार्जेस हैं उनके साथ मिल के उनके इफेक्ट को कैंसिल कर देगी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव से मिल के क्या होगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ये हमारे पास इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें इधर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ भी है, 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 इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। दोनों प्लेट्स हैं ना, उस पर ज़्यादा चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इन तीन नेगेटिव चार्जेस ने इन तीन हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, मतलब उनके साथ मिल के उनके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब ये जो तीन पॉजिटिव चार्जेस हैं ये क्या करेंगे, इन तीन के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, मतलब इनके इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हो गया क्या कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एक फार्मूला होता है E =
सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि हमारे पास एरिया पे कितना चार्ज उस पर पड़ा हुआ है। अब ये देखिए यहाँ से चार्ज थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, उसने क्या कर उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से जब चार्ज कम हो गया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास कम हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, E इज इक्वल टू V/d हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, इंटेंसिटी उसकी कम हो गई है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। उसके बाद हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू Q/V। अब अगर पोटेंशियल कम हो गया है तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से इसको रिपीट करने लगे हैं कि हमने कहा कि जब डायपोल्स बन गए हैं तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उन प्लेट्स के ऊपर वो क्या होगी, डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो फिर पोटेंशियल जो इन प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस वो भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिक्रीज हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट्स के दरमियान में रखने से हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। इसका मतलब ये है कि अब मैं इस प्लेट्स पे और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता हूँ। किस वजह से, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने की वजह से मेरे पास क्या होगी, इस प्लेट पे जगह सी बन गई और उस पर अब मैं और चार्ज स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हमने कहा कि डायपोल्स बने हैं और वो पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है, और कैपेसिटेंस उसकी बढ़ जाएगी कभी भी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम किसी दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रखें, ठीक है। अब एक हल्का सा थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दें कि देखिए कुछ वीडियोस में या कुछ हमारे टीचर्स जो है इसी कॉन्सेप्ट को किसी और तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन कोशिश करेंगे 1 या 1.5 मिनट में उसका भी थोड़ा सा आपको टच सा दे दें कि अगर उस तरीके से भी अगर कोई आपको ये समझा रहा है तो वो भी तरीका गलत नहीं है। कुछ लोग इस तरह से हमारे पास करते हैं कि अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गए हैं, डायपोल्स बन गए। एक तरफ पॉजिटिव की लेयर बन गई, एक तरफ नेगेटिव की लेयर बन गई है डायपोल्स की वजह से। एक तरफ पॉजिटिव की लेयर बन गई है, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव की लेयर बन गई है। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो ये बाहर वाले चार्जेस की वजह से है, ठीक है, जो हमारे पास प्लेट के ऊपर चार्ज है। लेकिन चूंकि डायपोल्स में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास डिस्प्लेस हो गया है, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि इसी के अपोजिट हो गई, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर की तरफ जनरेट हुई है वो बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम है, ठीक है। यानी अगर अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल्स की वजह से क्रिएट हुई है उसकी इंटेंसिटी अगर 2 है, तो जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से है उसकी इंटेंसिटी अगर फर्ज करें 8 है, यानी वो ज़्यादा है। तो क्या होगा कि 8 - 2, यानी ये जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो डायपोल्स की वजह से बनी है, इसको ये जो हमारे पास बड़ी इंटेंसिटी है ये क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी और ख़ुद भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बड़ी वाली 8, छोटी वाली 2, तो 8 2 को कैंसिल कर देगी तो खुद कितनी बच जाएगी, 6। यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। डायपोल रखने की वजह से उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जो इस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट थी। इस वजह से क्या हुआ कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने डायपोल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ख़ुद भी इसकी अपनी इंटेंसिटी भी थोड़ी सी कम हो गई। तो फिर वही बात कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हुई है तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम हुआ है यानी पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ है तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला ज़्यादा आसान तरीका है याद रखने के लिए। तो कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी से याद रखें। दोनों एक किस्म के सेम है, बस उनको डिस्कस करने के तरीके दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोशिश करें कि इसको याद करें, ठीक है।
तो बस इतना याद रखें कि डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रखने से, किसी भी दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रखने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, क्योंकि क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी उन प्लेट्स पे कम हो जाती है और हम अब उस पर हम और चार्ज रख सकते हैं। इस वजह से कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किस तरह से होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बार में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।